कोविड-19 की वजह से एक नए युग की शुरुआत हो गई। नए युग की शुरुआत इसलिए कि इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर फ्लॉप पड़ी हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हुई हैं। आगरा में अगर हम बात करें तो पर्यटन उद्योग बिल्कुल चौपट पड़ा हुआ है। पर्यटन की बात करें, पर्यटक है नहीं है, तो तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं, चाहे हम जूता व्यवसाय की बात करें, चाहे हम पैठा व्यवसाय की बात करें, तमाम व्यवसाय जो हैं आज बंद पड़े हुए हैं, ठीक तरह से काम नहीं हो रहे हैं। हज़ारों लाखों लोग रोज़गार नहीं मिल रहा उनको। तो ऐसे में यह इंडस्ट्रीज़ क्या कुछ इस इंडस्ट्रीज़ को चाहिए, सरकार से क्या कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और कोविड-19 के दौर में इस युग में जो युग कहा जाएगा, एक परिवर्तन का युग है ये। मेरे साथ में इस समय चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जो होटल इंडस्ट्रीज़ से भी जुड़े हुए हैं और हैंडीक्राफ्ट उद्योग से भी जुड़े हुए हैं। और आप भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष भी हैं, केशव बघेल जी मेरे साथ में हैं। केशव जी, आप कई इंडस्ट्रीज़ से आप जुड़े हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ से भी जुड़े हुए हैं, आप होटल इंडस्ट्रीज़ से भी जुड़े हुए हैं और तमाम व्यवसाय आप से जुड़े हुए हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं होटल इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को? पता जी, इस समय जो कोरोना काल जो इस समय चल रहा है, कोविड-19, तो इस समय ये स्थिति पैदा हो गई है जैसे कि अपना होटल इंडस्ट्री, अपना जो है रेस्टोरेंट हैं, पेठा है, जितने भी पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग थे, लाखों की संख्या में हैं, वो सब लोग इस समय बेरोजगार हैं। क्योंकि पर्यटन से संबंधित अभी कोई भी कार्य यहाँ पे फ्लॉप है, सारा बंद पड़ा हुआ है जो है। अच्छा, अभी उम्मीद की कोई किरण भी अभी नहीं दिख रही है। कारण क्या है कि अभी ताजमहल भी बंद है, अभी सारे मोनूमेंट बंद पड़े हैं। अभी मोनूमेंट खुले कुछ तो पर्यटक का कुछ आवागमन स्टार्ट हो। और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे उन्होंने और इंडस्ट्रीज़ को जो उनको फंड दिए, उनको जो है स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप किया, ऐसा पर्यटन उद्योग के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जो किसी भी इंडस्ट्रीज़ को, पर्यटन उद्योग को उन्होंने स्टार्टअप करने के लिए कोई भी किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करी। सबसे ज़्यादा तो लोग यहाँ परेशान हैं अपना टूरेंट की वजह से। टूरेंट के 3-4 महीने में बंद बिल्डिंगों के भी अनाप शनाप बिल भेजे हैं। आज तक उनके हिसाब को हम समझ नहीं पाए और वो हम समझा नहीं पाए। जो लास्ट में जा कर के फिर ये होता भी इनका बिल जो है जमा करो, अन्यथा आपकी लाइट काट दी जाएगी जो है। तो इसी तरह की कई समस्या हैं। अपना जो सीवर टैक्स है, हाउस टैक्स है, अपना और भी टैक्स जो हैं, जो कि हम लोग इस समय बंद कारोबार के, बंद बिल्डिंग के जो है दे रहे हैं और किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। कुछ सजेशन आपके कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट से, जैसे आप लाभ चाह रहे हैं इस इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ कई बंद पड़ी हुई हैं, ठीक से काम नहीं हो रहे हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो कुछ सजेशन ऐसा गवर्नमेंट को देना चाहेंगे, कुछ सलाह ऐसी कि हो सकता है कि वो इस पर अमल कर सकें या उसके लिए, इस उद्योग के लिए कुछ विचार कर सकें? हम आपके चैनल के माध्यम से यही सरकार से सलाह जो दे सकते हैं कि स्टार्टअप के लिए, जैसे कि तमाम होटल्स पे बैंकों की EMI वगैरह भी चल रही है, उसमें थोड़ी सी राहत दें। और कई तरह के टैक्सेस जो लगे हुए हैं उनको भी ख़त्म करें, क्योंकि ये 2020 तो पूरा आप नील मानिएगा इसको जो है। अगर होटल इंडस्ट्री अभी ये खोल भी देंगे अभी, तो पर्यटक नहीं आएगा जब तक के कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाएगी। जब कोरोना की वैक्सीन बन जाएगी तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा विश्वास होगा, भाई चलिए मैं अगर घूमने के लिए बाहर निकलता हूँ, बाय द वे अगर मुझे कहीं कुछ होता है तो कम से कम वैक्सीन तो है, उससे मुझे कम से कम रिलीफ तो मिल जाएगा। जो जब तक ऐसा नहीं होगा, तो अगर इंडस्ट्री भी अगर ये अपना मोन्यूमेंट जो खोल भी देंगे, तो उससे अभी पर्यटन के अंदर वो ग्रोथ नहीं आ पाएगा। जो अगर बात की जाए कितना पर्यटक, अगर दिल्ली का पर्यटक एक आकलन किया जाए तो कितना पर्यटक जब सारे मोनूमेंट खुले हुए थे तो कितना पर्यटक यहाँ से आता था। और रोज़गार की बात की जाए तो
तमाम रोज़गार अब ठप पड़े हुए हैं, तो कितना आदमी बेरोज़गार हो गया, कितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं, इससे एक आइडिया। देखिए, बेरोज़गार तो कम से कम लाखों से ऊपर संख्या है, क्योंकि आपका होटल इंडस्ट्री, सेकंड आपका रेस्टोरेंट, थर्ड आपका पेठा मंडी, और पेठा मंडी के अलावा आपका जूता उद्योग जो है, ये सारा बिल्कुल ठप पड़ा हुआ, क्योंकि ये सारे उद्योग जो है ये सारा पर्यटन के ऊपर डिपेंड थे। पर्यटन ना होने की वजह से ये सारा बिजनेस जो है ये सारे फ्लॉप पड़ी हैं जो है। और जब तक पर्यटन का यहाँ आवागमन नहीं होगा, जब तक इन इंडस्ट्री में किसी प्रकार की जान नहीं सकती हुई। क्या लगता है कब तक कितना समय प्रभावित होना है इससे अभी, क्योंकि वर्तमान हालातों को देखते हुए, क्योंकि आगरा की बात करें तो मिनी लॉकडाउन यहाँ लगा हुआ है, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहती हैं, और शासन भी कहीं ना कहीं एक नए नियम लेकर आता है, तो लोग प्रभावित तो हैं। लगभग कब तक लगता है कि यही क्रम बरकरार रहेगा? ये मान के चलिए लगभग समथिंग आपका 2020 तो पूरा ख़त्म होने वाला है आपका जी। 2020 जो है लास्ट ये, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन शायद आ जाएगी। वैक्सीन आने के बाद ही थोड़ा सा ग्रोथ अप आएगा जो कोई बिजनेस हो। इस समय आम लोग भी, पब्लिक भी निकल रही है, लेकिन उसके अंदर भी एक भय एक जो है। अब लेकिन ये है कि भाई कि एकदम घर में बैठ जाना भी तो सही नहीं है जो है, निकलना तो पड़ेगा रोजी रोज़गार के लिए। तो लोग बाग निकल रहे हैं तो बड़ी एहतियातन बरत करके, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये भय रहता है यार कहीं मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए, कहीं जो है कहीं मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए। तो ये स्थिति देखते हुए अभी बड़ा कहना मुश्किल है कि ये कब तक रहेगा। कम से कम अक्टूबर नवंबर तो आप ये मान के चलो जी, मतलब ये जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती इसकी। कुछ लोग काम की अगर बात करें, क्योंकि 4 महीने बहुत चैलेंजिंग होते हैं, घर बैठना, उद्योग को बंद रखना, परिवार चलाना, खर्चों को पालना, खर्चों को वहन करना, तो क्या लगता है कितना चैलेंजिंग रहा इस 4 महीने का पूरा? बहुत चैलेंजिंग रहा इस 4 महीने में। आप ये मानो जिसने कभी सोचा भी नहीं था भाई कि ये 4 महीने मतलब जो ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे मध्यम वर्ग जो है वो तो बिल्कुल रोड पे आ गया बिल्कुल जो है, और उससे यही उम्मीद नहीं भैया कि आगे जा कर के क्या होगा, हमें काम कहाँ मिलेगा, काम हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। सारी इंडस्ट्री सारी बंद है आपकी जो है, और जो थोड़े बहुत अभी लोकल मार्केट में खुले भी हैं, तो जहाँ 15 का स्टाफ था तो वो अपना 5 से काम चला रहा है। अब 5 से काम चला रहा है तो 10 लोग तो बेरोजगार हो गए, मतलब तो उन लोगों के सामने ही बड़ी रोजी रोटी की बड़ी समस्या होगी जो है। और आगे जा कर के जो जो उद्योग खुलेंगे तो ये रोजी रोटी की समस्या तो लगभग सामने आएगी। क्या लगता है यही रूटीन रहा अगर कोविड-19 पे पकड़ नहीं बनी, वैक्सीन भी नहीं आई, तो कैसे हालात देखते हैं, क्या इमेजिन करते हैं? अगर यही हालत रहे और कोविड-19 की अगर वैक्सीन अगर नहीं आई तो हालत बहुत बद से बदतर हो जाएंगे जो है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग बाग अभी रिस्क लेकर निकल रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट का भी कहना ये है भैया निकलो लेकिन बड़ी अपने सावधानी से, लेकिन जहाँ व्यक्ति मास्क लगा लेगा लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है जैसे कि लोकल मार्केट है वहाँ नहीं हो पाएगा। इसी वजह से गवर्नमेंट ने फिर ये 2 दिन का वो कर दिया है जो कि हर हफ्ते आपका शनिवार सैटरडे आपके जो है बंद रहेगा। तो आने वाली स्थिति में और स्थिति और ज़्यादा भयावह हो जाएगी। होटल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इस इंडस्ट्रीज़ की एसोसिएशंस प्रशासन के माध्यम से शासन को कुछ ज्ञापन या अपनी मांगों को लेकर गई है कभी इस कोविड-19 के 3-4 महीने के अंदर? हाँ, 1-2 बार जो हमारी होटल की एसोसिएशन जो है वो उन्होंने डीएम्स के सामने अपनी समस्याएं रखी थी जो है, तो डीएम ने फिर ज्ञापन लेकर के यही हमें आश्वासन दिया भाई कि हम इसको शासन को भेजेंगे जो है, और शासन से क्या रिलीफ मिलेगा ये बाद में बताएंगे आपको जो। तो अभी ज्ञापन हमने भेजा हुआ है लेकिन अभी उसको रिलीफ नहीं मिला, उसको रिप्लाई नहीं आया। तो केशव बघेल हैं मेरे साथ में। आपको बता दें कि जो हालात बने हैं कोविड-19 के इस दौर में, एक नए युग की शुरुआत ज़रूर हुई है, लेकिन तमाम लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तमाम इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, तमाम उद्योग बंद हो गए हैं। इस वजह से लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है जीवन जीने की। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये आखिर कब तक चलता रहता है ये सिलसिला,
या फिर जल्द राहत मिलेगी। कैमरे के पीछे अजराज सिंह या करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।